starting with Biotechnology Lecture 2. Science and tech has become one of the most important subjects in the recent years. Either it can make or it can even break your prelims. Starting with Biotechnology Lecture 2, Lecture 1 has already been completed yesterday. Genetic use restriction technologies. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ब्रीडर कंपनीज यानी कि जो किसानों को बीज है ना, धान लगाने के लिए बीज लगाने का सामान देती हैं. ब्रीडर कंपनीज हैज ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू स्टॉप द फार्मर्स फ्रॉम रीयूजिंग द हार्वेस्टेड सीड्स. यानी कि सबको पता है बीज है, बीज से पेड़ होगा, ठीक है, पेड़ का कोई फल होगा, उससे बीज निकलेगा, फिर से पेड़ होगा. ये लोग क्या करना चाहते हैं, आप हमसे बीज लो, एक बार धान हो गया खत्म, देन यू हैव टू अगेन परचेज द सीड्स. ये करना चाह रही है. सो हम लोग देखने जा रहे हैं जैसे आईपीआर राइट्स. हमने परसों जो एआई की क्लास ली थी, कल जो बायोटेक्नोलॉजी 1 क्लास ली थी, उसके बाद हमने देखा था आईपीआर राइट्स बेयर कंपनी के पास हैं बहुत सारे. तो किसानों को अगर वो आज 100 रुपये में दे रही है तो कल वो 1000 रुपये भी दे सकती है, 10,000 रुपये भी कर सकती है. तो हम वही देख रहे हैं क्या होता है ये सब चीज़ें. ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नाम से समझ में आ रहा है. ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर. ट्रेड करते हुए, बिजनेस करते हुए क्या क्या राइट्स है, क्या बेच सकते हैं, क्या कंपनीज, क्या पेटेंट होती है, क्या ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशली प्लांट वेराइटीज. 2 ऑप्शंस फॉर मेंबर कंट्रीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज. पहला है पेटेंट, जो कि है डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए. दूसरा होता है सुई जनरी. इट वॉज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO to help the countries from protecting a particular sector of their economy, which they think is vulnerable. By using this, India passed 2 legislation, Geographical Indication Protection and Registration Act. क्या मतलब देखिए, ये पेटेंट नहीं है पर पेटेंट के जैसा है. जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि आप देखेंगे शिमला एप्पल कोई आ रही है तो उसमें GI टैग लगा. GI टैग इज जोग्राफिकल इंडिकेशन. वो उस एरिया की खासियत है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज किया है. तो वो क्या होगा, ओरिजिनल होगा, प्योर होगा, है ना. केसर कश्मीर का, है ना, कश्मीर की पश्मीना शॉल, वो हो गया GI टैग. प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001. तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो सीड्स बेचना चाहती है और किसानों से पैसा लेना चाहती है, उनको रोकने के लिए भी एक चीज़ किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001. ठीक है. सो PPVFR ऐसे आप बोल सकते हैं. इट हैज़ गिवन इंडियन फार्मर्स right to seed and right to compensation. The new varieties of the crops are registered under this law. जो नए टाइप की क्रॉप्स आ रहे हैं, नए धान आ रहे हैं, नए सीड्स आ रहे हैं, वो इसके अंडर रजिस्टर होते हैं. ठीक है. 2 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आर मॉन्सेंटो वर्सेस न्यूजीवीडू. कल इसके बारे में चर्चा किए थे, मॉन्सेंटो वर्सेस न्यूजीवीडू, है ना. उसको आगे चलते लेके और आगे चलते हैं. मॉन्सेंटो क्या कंपनी जो सीड्स बनाती है, न्यूजीवीडू क्या जो इंडिया में इसके लिए काम कर रही थी मॉन्सेंटो के लिए. मॉन्सेंटो बाहर की कंपनी, न्यूजीवीडू इंडिया की कंपनी, बस इतना समझिए. मॉन्सेंटो गॉट 2 पेटेंट्स फॉर BT कॉटन. कल बताया था इसके बारे में. बैसिलस thuringiensis, BT मतलब. One was for isolation of genes from bacterial genome and another was toxin made by cotton cell after gene was transferred. यानी कि जो टॉक्सिन बनाता है ना कॉटन सेल. ठीक है. Monsanto then gave licenses to Indian companies but they were cancelled when government fixed MRP. Monsanto challenged Indian breeder companies at Delhi High Court, but verdict was against them. क्यों? Based on PPVFR Act. आप सिंपल सी बात ये समझिए, PPVFR Act बचा के रखा हुआ है किसानों को एवं हमारी इंडियन कंपनियों को. बाहर की विदेशी कंपनियां हमारी इंडियन कंपनीज पे अटैक कर रही हैं एक तरीके से. एंड सेक्शन 35 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1870 लिखा है ना, मॉन्सेंटो चैलेंज्ड इंडियन ब्रीडर कंपनीज. एज पर सेक्शन 3J, द प्लांट्स एनिमल्स parts of plants and animals including the processes involved in making them are not patentable. Yesterday I have taught you patentable क्या क्या नहीं है. सीड्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पेटेंटेड नहीं कर सकते. पेटेंट का मतलब, पेटेंट अगर आपके पास आ गया, पेटेंट इज अ टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, वो आ गया तो आप वो चीज़ आप ही कर सकते हो. समझ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड? अगर कोई ये पेन है, सपोज ये पेन है, UPSC कॉन्फिडेंशियल नाम से पेन है ये, अगर इसका पेटेंट मेरे पास है तो ये पेन
सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, कोई नहीं बना सकता। पेटेंट ये चीज़ है दैट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम क्रिएटिंग वॉट यू हैव इन्वेंटेड। सिंपल सी चीज़ है। देन मॉन्सेंटो अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट। देयर आर्ग्यूमेंट वॉज न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर फॉर पेटेंटेबल। क्यों? इंडिया में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पेटेंट करवा सकते हैं। which was rejected by Nuzividu on the ground that until unless nucleic acid sequence is transferred, it has no meaning। ठीक है, पेटेंट मॉन्सेंटो का एक्सपायर हो गया था 2014 में। पेप्सी वर्सेस गुजरात पोटैटो फार्मर्स, ये चीज समझ में आ रही है? पेप्सी वर्सेस गुजरात पोटैटो फार्मर्स। पेप्सी डेवलप्ड पोटैटो वेराइटी FL2027। इन दिस मॉइस्चर कंटेंट was on lower side, it was registered under PPVFR Act। क्या मतलब है? पेप्सी ने एक नई टाइप की पोटैटो इजाद किया, कैसे? लैब में एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, जिसके अंदर मॉइस्चर यानी कि पानी, नम्रता कम होती है। इससे क्या होगा? आपका जो चिप्स आप खा रहे हो वो और क्रिस्पी होगा, क्रिस्पी होगा और, ठीक है। इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर PPVFR Act फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। लेटर देर वॉज अ लिटिगेशन वेदर इट इज अ नॉवेल और एक्सटेंट, यानी कि बहुत पहले से। क्या मतलब? पेटेंट सर्टिफिकेशन उसी को मिलता है जो न्यू है इन्वेंशन, जो पहले से प्रेजेंट है उसको नहीं मिलता, ठीक है। ब्रीडर कंपनीज हैव नाउ स्टार्टेड जीन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी टू स्टॉप फार्मर्स फ्रॉम रीयूजिंग द सीड्स। इट इंक्लूड्स टर्मिनेटर टेक्नोलॉजीज। कल बताया टर्मिनेटर यानी कि एक बार आपने धान लगा लिया, एक बार धान की कटाई हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, फिर वो सीड्स का कोई मतलब ही नहीं है। या फिर ट्रेटर सीड्स या डर्टी सीड्स या एडिक्टेड सीड्स इसको बोलते हैं। Developed by Delta and Pineland, they remain fertile for only 1 generation। Reason for ban of terminated seeds: gene flow will transfer their character to other vegetation, taking them to produce infertile seeds। यानी कि जो भगवान ने बनाया ही अजूबा, एक छोटे से सीड से बड़ा सारा पेड़ बन सकता है, एक छोटे सीड से धान बन सकती है, वो सीड काम का ही नहीं है। कोई नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप एक बात सोचो, आज से 50 साल वो धीरे धीरे दे दिए। वो लोग क्या है? 1000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। आज से 50 साल वो लोग किसानों को फ्री में दे दिए। 50 साल बाद 91 साल में जब वो चालू करेंगे ना, तब क्या होगा? किसानों को उनसे लेना ही पड़ेगा। जब पूरे मार्केट में ये सीड, नॉर्मल सीड्स खत्म हो जाएंगे, नेचुरल सीड्स, तो उनको लेना ही पड़ेगा ना टर्मिनेटर सीड्स, इसीलिए बैन है। It will result in homogenization of agriculture, therefore eliminating biodiversity. It will increase exploitation of farmers. Traitor seeds developed by Zeneca, UK based। कल मैंने क्या बताया था? ये रैट यानी कि चूहा से प्लांट में जीन ट्रांसफर कर रहे हैं। जीन जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बताया था, DNA क्या होता है। येस्टरडे मास्टर क्लास में आई हैव टॉट यू एवरीथिंग फॉर फ्री, ठीक है। तो एक जीन काट के तुम प्लांट में डाल दी, उससे क्या हो रहा है? प्लांट में कुछ चीज़ें अच्छा हो जा रहा है, जैसे पानी कम लग रहा है प्लांट को, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, पर चूहे का आप उसमें जीन लगा रहे हो, डीन बोल रहा हूँ। सो ट्रिप्स प्लस, अभी हमने ट्रिप्स देखा, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वैसे ट्रिप्स प्लस क्या हो गया? इन द लास्ट फ्यू ईयर्स डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इंसिस्टिंग दैट द डेवलपिंग इकोनॉमीज शुड अडॉप्ट IPR पॉलिसीज। क्या मतलब? जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो फोर्स कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे इंडिया को, क्या आप PPVFR एक्ट हटाओ, जो पेटेंट का सिस्टम है वो लाओ, बस उतना बात है। ये पूरा नोट्स है, आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, फ्री में मिलेगा, PDF मिलेगी UPSC कॉन्फिडेंशियल में, ठीक है। चलिए, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। अब देखिए पेटेंट का क्या सिस्टम होता है, एक चीज समझिए। सपोज आपने एक केमिकल बना लिया कोई, फॉर एग्जाम्पल XYZ, ये केमिकल का पेटेंट है आपके पास। पेटेंट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपका पेटेंट इज गोइंग टू एंड, देन कंपनियां क्या करती थी? दे विल गेट अ पेटेंट फॉर XYZ ईथर, XYZ एल्कोहल, है ना। ये डिफरेंट जो चेन्स होती हैं, डिफरेंट चेन्स लगा के सेम प्रोडक्ट को वो लोग पेटेंट ले लेती थी। एडिंग फंक्शनल ग्रुप्स जैसे एल्कोहल, ईथर, ईस्टर, एल्डिहाइड, एमीन, कीटोन एटसेट्रा। When the derivatives are synthesized, these physical and chemical properties differ due to different composition, ठीक है। Two examples of evergreening in India context are imentisib mesylate by Novartis, bedaquiline fumarate by Johnson and Johnson। देखिए ये चीज क्या करनी है आपको, बस फेमिलियर रहना ये सब वर्ड्स से। इफ यू विल बी फेमिलियर विद दी वर्ड्स,
प्रीलिम्स में अगर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ABCD, आप टिक मार सकते हैं बायोटेक, है ना। बस एकदम मैं आपको लर्न करने नहीं बोल रहा हूँ। इन अर्ली 90s नोवार्टिस गेव एन एंटी कैंसर मॉड्यूल इमेटिनिब used in drug Gleevec as it was an innovation patent was granted. At the time of formulation of WTO, it was agreed upon that the countries with process patent regime will give product patent only to salts. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो डेरिवेटिव बना इमेटिनिब मिसाइलेट, ठीक है, उसका 30% ज़्यादा इफेक्टिव था किससे, इमेटिनिब से। तो इमेटिनिब का भाई क्या कौन बन गया, इमेटिनिब मिसाइलेट। तो सेकेंडरी पेटेंट भी मिल गया। 2005 में बिफोर मूविंग द प्रोसेस पेटेंट, द प्रोडक्ट पेटेंट रिजीम सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वॉज अमेंडेड। अमेंड करके क्या बोला, अगर इमेटिनिब है तो इमेटिनिब मिसाइलेट का आपको नहीं मिलेगा पेटेंट, इंडिया ने किया हुआ है। मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंस इज नॉट पेटेंटेबल, क्योंकि इमेटिनिब पहले से मार्केट में है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। आप मिसाइलेट ऐड कर दिए हो, कल कुछ एसीटेट ऐड कर दोगे। सो ये हमारे भारत गवर्नमेंट बहुत अच्छी चीज़ की, ठीक है। Novartis filed patent for imatinib mesylate in 2006, but it was rejected. ठीक है, फिर उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में किया तो उनको रिजेक्शन मिला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सेड बेसिक कंडीशन ऑफ द पेटेंट इज इनोवेशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। मतलब नया चीज़ नहीं ला रहे हो आप, नए एक ही कंपाउंड को दो बार ऐड कर दे रहे हो, सॉल्ट्स यहाँ लगा दे रहे हो, कोई ये चेन लगा दे रहे हो आप, उससे नया नहीं बन रहा है, ठीक है। अब बेडाक्विलिन फ्यूमरेट क्या है, बेडाक्विलिन फ्यूमरेट ना ट्यूबरक्लोसिस की एक दवाई है, ट्यूबरक्लोसिस, TB। बेडाक्विलिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट TB along with Deliminid, which is patented by Japanese company Otsuka Pharmaceutical. It costs about 26,000 for 4 months. समझ रहे हो, 26,000 4 महीने के लिए। और जब पेटेंट नहीं रहता तो कितने में पड़ती जानते हो, आपको नहीं लिखा यहाँ पे, 26,000 से शायद सीधा 500 समथिंग आ जाता है ये पर मंथ। मतलब 26,000 से आप समझ लीजिए 4,000 हो गया 4 महीने के लिए, भाई बहुत सस्ता हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल की बात हो रही है, हाई कोर्ट में इसका केस लड़ा गया बाय नंदिता कृष्णन एंड फ्यूमेरा, जो हैं दोनों TB की सर्वाइवर्स हैं, बोथ द पर्सन। implications of these decision, they have settled very important question, what is patentable and what is not। किसको आप पेटेंट करवा सकते हैं, किसको पेटेंट आप नहीं करवा सकते। दे विल एंश्योर क्विकर अवेलेबिलिटी ऑफ जेनरिक ड्रग्स टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। मैनी कंट्रीज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज आर हेल्पलेस एंड हेल्पलेस। हेल्पलेस एंड हेल्पलेस बहुत प्यारा वर्ड है, मतलब किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, ठीक है। हेल्पलेस एंड हेल्पलेस बहुत प्यारा वर्ड है। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट बाय फार्मा कंपनीज, इसके करके फ़ायदा उठा रहे हो आप। नेगेटिव फॉल आउट इज IPR हैज़ बिकम इशू इन इंडो-US रिलेशंस, मतलब USA से प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर, मैंने बताया। डेटा एक्सक्लूसिविटी, अब देखिए डेटा एक्सक्लूसिविटी क्या होता है। आप पेटेंट कर रहे हो, चलो वैक्सीन भी कोई निकल रही तो क्या होता है, पहले ट्रायल्स होते हैं ना कि सेफ है कि नहीं। जो वैक्सीन ये बन गई उसके बाद इसको पेटेंट मिलेगा। अब ये पेटेंट एक्सपायर हो गया तो बाकी कंपनियां क्या बोलेगी, हम भी बना सकते हैं, है ना। तो हमारी भारत गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर ये पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका है, इफ इट हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आपको फिर से टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, आप सीधा लाओ और लोगों की हेल्प करो सस्ते रेट में लाके। एग्जाम फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल्स, जेनरिक मैन्युफैक्चरर इंडिया में। तो हमारी भारत इस चीज़ में बहुत आगे है, बहुत एडवांस्ड है, बहुत अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है और इसका सीधा सीधा सबूत दिखता है, ठीक है। In US and Europe, under the data exclusivity mechanism, the IPR holder has the option to stop drug controller from sharing the information with generic manufacturer. इंडिया में करना पड़ेगा, बाहर देशों में आप रोक सकते हो। ये पूरा नोट्स लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3C एंड 3J डिस्कस करनी है ऊपर, इंडियन पेटेंट एक्ट हैव रूल्ड आउट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर पेटेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट जीन्स। सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेटेंट हो सकता है। जो ऊपर आपको पढ़ाया है वो चीज़ यहाँ पे नोट्स फॉर्मूला में लिखा हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है, ठीक है। टेक 2 minutes ब्रेक, हाइड्रेट योर सेल्फ। द नोट्स PDF आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल UPSC कॉन्फिडेंशियल। देखिए UPSC कॉन्फिडेंशियल नहीं है, एक ही सी है, ओनली 1 C। आई एम वेटिंग फॉर यू, डू नॉट पॉज द वीडियो, ओके,
डू नॉट पॉज द वीडियो, आप ज़्यादा ब्रेक ले लोगे। बी पंचुअल, थोड़ा एस्पिरेंट जैसे लगो, ठीक है। यू आर गोइंग टू बिकम फ्यूचर ऑफिसर्स, एक्ट लाइक वन, एक्ट लाइक फ्यूचर ऑफिसर। डोंट पॉज द वीडियो, जस्ट गो एंड कम बैक, और आप देखो कि आप टाइम से हो कि नहीं। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। डो नॉट पॉज द वीडियो, एक्ट लाइक एन ऑफिसर। 5-10 मिनट का नहीं, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक मिलना है आपको। स्टार्ट करते हैं। कम बैक इन 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट। डिड यू मार्क योर अटेंडेंस? ट्रीट दिस एज योर रियल अटेंडेंस। ओनली फ्यूचर ऑफिसर्स। कल के दिन आप 1 साल बाद ये आके वीडियो देखोगे ना, आपको पता चलेगा आपका कंपटीशन कौन है। ये जो कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट सर लिख रहे हैं, सबसे पहले गो एंड राइट प्रेजेंट सर। दीज स्टूडेंट्स आर योर रियल कॉम्पिटिशन। Do not pause the video, act like an officer, follow the commands. Kumar, you have not punched your attendance. Raj, you have not punched your attendance. Sanvi, you have not punched your attendance. चलिए स्टार्ट करें। जेनोमिक्स, कल इसके बारे में बताया था आपको। जीनोम क्या होता है? जेनोमिक्स इज स्टडी ऑफ जीनोम। जीनोम रिप्रेजेंट्स कलेक्शन ऑफ जीन्स। जीन्स क्या इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फिल्मों में देखा भी है, वॉच्ड दिस इन फिल्म्स, है ना। सीआईडी, एसीबी, प्रद्युमन, पीछे शाहरुखे के टीवी में, सॉरी डेस्कटॉप में चलते रहता है। दिस 3D स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका एक पार्ट होता है जीन्स। हमारा चेहरा, आंखें माता जी पे गई हैं, है ना, बाल पिताजी पे गए। ये जो ट्रेट्स कैसे आ रहे हैं? इट इज ड्यू टू जीन्स। माता जी पिताजी के जीन्स आए हैं, वैसा आपका चेहरा है, जीन्स। 2022 में टेलोमर टू टेलोमर एंटायर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस 100%, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। चलिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड टू सीक्वेंस 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। व्हाट इज बेस पेयर? ATCG, ये बेस पेयर होते हैं। एडिनाइन थाइमिन, ये आप कल के लेक्चर में दिया हुआ है। प्लीज, आई वोंट वेस्ट old viewers time. The objectives were to find out the number of genes, function of genes, and location of genes. Report was published in 2003, and findings were there are 25,000 genes, and only 2% of DNA is involved in protein synthesis. Remaining was described as junk. क्या बोल रहा है? सिर्फ 2% काम का है, बाकी जंक है। ऐसा हो सकता है, बट ये बाद में ऐसा पाया गया कि नहीं, वो उसका सपोर्ट करने के लिए है, सपोर्टिंग मैकेनिज्म टाइप में है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, चलिए। सो अब पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स। जीन डोपिंग। जीन डोपिंग क्या होता है? जिसके कारण एक एथलीट की पावर बढ़ाई जा सकती है। एरिथ्रोपोइटीन एक चीज़ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आरबीसी से। एरिथ्रोपोइटीन पे आप काम करोगे, आरबीसी बढ़ेगा। आरबीसी क्या? रेड ब्लड सेल्स। सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, इन लेमैन लैंग्वेज, जीन डोपिंग से एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। कुछ भी आप चाहें, रनिंग, स्टेमिना, फास्ट ट्विच, मसल्स रिएक्शन, आरबीसी सब बढ़ सकता है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर IGF 1-2, इससे क्या होता है? बोन एंड मसल स्ट्रांग होता है। फार्माकोजेनोमिक्स, फार्मा प्लस जीनोमिक्स। पर्सनल मेडिसिन, इससे क्या होगा? आपके जीन के लिए, जैसे आप बीमार होते हैं, फीवर आता है, डॉक्टर बोलेगा पैरासीटामोल खाओ। पैरासीटामोल जनरली 500, ठीक है। इफ आपका पर्सनल फार्माकोजेनोमिक्स होगा तो आपको बता सकते हैं डॉक्टर, यू नीड टू ईट 400 मिलीग्राम, नहीं आपको 500 नहीं 600, मतलब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसमें चैलेंजेस क्या है? डेटा सिक्योरिटी। आपका डेटा कहीं लीक नहीं होना चाहिए। सर्वर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग
cyber secured. Gene therapy, solution from genetic disorders like spinal muscular atrophy. ठीक है, जीन एब्सेंट है तो ऐड कर देंगे, प्रेजेंट बट नॉट वर्किंग तो एक्टिवेट करेंगे अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, अगर मेल फंक्शन कर रहा है तो रिप्लेस कर देंगे। हमने अभी देखा ना लेक्चर में, कल के लेक्चर में, बीटी कॉटन मस्टर्ड में क्या हो रहा है, जीन चेंज किए जा रहे हैं, रैट का जीन, ये वो जीन, इंसान में करके इंसान को भी चंगा कर देंगे, चंगा सी। चलिए, हाउ जीन थेरेपी कैन बी परफॉर्म्ड, वायरस एज वेक्टर, वायरस को यूज कर रहे हैं, ज़ोलगेंज़मा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी। आई एम नॉट कन्फर्म्ड, फैक्ट चेक मी, बट जो सीनियर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, उनको भी शायद यही है। तो ज़ोलगेंज़मा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी, कार टी सेल थेरेपी। अब देखिए कार टी सेल थेरेपी क्या है। कार मीन्स काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आता है। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा सेल है, ठीक है, इसमें बाहर से हम जीन ऐड कर देंगे। कैसा जीन है, ये वाला। इससे क्या होता है, रिसेप्टर्स दैट विल बाइंड विथ ओनली कैंसर सेल्स, ठीक है, जो कि कैंसर सेल के साथ बाइंड हो जाएगा और बाद में कैंसर पेशेंट को ठीक कर देगा। ऐसा हम रेप्लिकेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत तेजी से ठीक होने लगेगा। ठीक है, कहाँ बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। जीनोम एडिटिंग, क्रिस्पर कास9, SDN1 SDN2, ये मैं बताने आ रहा हूँ अभी नोट्स में डिटेल में। SDN1 SDN2 बस एक नाम आप फेमिलियर रखो रिलेटेड टू क्रिस्पर कास9। ये ना एक मेथडोलॉजी है फॉर जीनोम एडिटिंग। जीन थेरेपी, ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, व्हाट आई हैव टॉट यू अर्लियर इज रिटन इन द नोट्स फॉर्मेट, ठीक है, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। मोड्स ऑफ जीन थेरेपी, वायरस इज वेक्टर, ज़ोलगेंज़मा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी, कार टी सेल मीडिएटेड जीन थेरेपी, जीनोम एडिटिंग, क्रिस्पर कास9, प्लाज्मिड एज वेक्टर। नाउ E. पेंटर प्लस जेनिफर दोदना, Nobel Prize in Chemistry 2020 for development of method of genome editing. Now, in whichever year, whatever attempt you want to give, be it 2025, 2026, 2030, 2035, आप लोगों को पता रहना चाहिए उस साल किसको नोबल प्राइज मिला है। इट्स योर ड्यूटी टू डू दैट, ठीक है। क्रिस्पर इज अ टूल फॉर जीनोम एडिटिंग, नाम बहुत प्यारा है ना, क्रिस्पर। किसमें हो सकता है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। रिमूविंग अ पार्ट ऑफ DNA एंड एडिंग अ पार्ट ऑफ DNA, कट करके एक नया ऐड करना। पैलेंड्रोम DNA, यानी कि आप आगे से देखो इसको या पीछे से देखो सेम दिखने वाला है। pDNA स्पेसर, pDNA स्पेसर, स्पेसर pDNA, pDNA स्पेसर, इसको बोलेंगे पैलेंड्रोम DNA। सेम होगा, आगे से देखो, पीछे से देखो, ऊपर से नीचे सबसे सेम है ये। तब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन वाला कल मैं आपको बताया था ना, MTR वो राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। सो क्रिस्पर RNA बनेगा, स्पेसर पैलेंड्रोमिक DNA से क्रिस्पर RNA। फिर बनेगा कॉम्प्लेक्स एंजाइम Cas9 जो काटेगी, हमने क्या बोला अभी, रिमूविंग अ पार्ट ऑफ DNA, तो कौन काटेगा, Cas9 इज अ एंजाइम, ठीक है। अब देखिए ये बेस पेयर्स हैं ATCG, इसमें क्रिस्पर DNA आएगा, T के साथ A, G के साथ C, T के साथ T, ऐसे बाउंड कर जाएगा इससे। In gene therapy, a target cell is identified. Then, with the help of vector, specific gene is transferred. Common nodes listed previously. ठीक है। In CAR T cell therapy, CAR T cell क्या है, chimeric antigen receptor, chimeric antigen receptor therapy from the patient's body. T cell are taken out by using virus. Gene is transferred which forms receptor proteins on the surface of T cell. These genetically modified T cells are then multiplied, eventually to be transfused in the patient's body. The receptor binds with the cancer cell to be killed by T cell. ठीक है, what I have taught you earlier is written in descriptive form, which will help you to understand better. In genome editing, a specific segment of DNA is cut and replaced
Tools for that are CRISPR-Cas9, TALENs, zinc finger nuclease. CRISPR full form is clustered regularly interplaced short palindromic repeats. I don't think this will be asked, but for general information you should know that. Cas9 is enzyme for cutting the DNA. It is an antiviral mechanism present in prokaryotic cell. Prokaryotic यानी कि बोलिए we have everyone has studied this in class 6th 7th 8th 9th. Prokaryotic eukaryotic. In bacteria like Streptococcus pyogenes and Fracicella novicida, I don't know the pronunciation, it was found that they were able to resist viral infection when their DNA was extracted. A pattern was observed. ये palindromic DNA, I've taught you this. ठीक है? Cas9, just read this. I've already taught you this. Use of CRISPR-Cas9 in eukaryotic cell. Now, if it is applicable on prokaryotic, then how we will use it in eukaryotic? So, as it is not found naturally in eukaryotic cell, DNA from host cell, host means जिससे DNA निकाल रहे हैं, is taken out and accordingly the part to be removed, complementary RNA or guide RNA or programmable RNA is synthesized in lab. Okay, this is host cell. We will take out DNA and in the lab we will synthesize it. ठीक है, Cas9 is injected, then DNA is put at the specific location and a template is inserted. ठीक है, gene silencing, RNA interference, this is Gal Safety speaks. I will teach you in this in next lecture. Tomorrow is coming biotech 3 lecture. Okay, around 98% of candidates fail. You can fail your next attempt too. I'm not saying this, statistics is saying that. So what can you do? This is a free lecture, a free video. This is a mains admit card. Okay, so this is a real tip from cracking the mains. Link is in the description. ठीक है, first go and watch this. All the best.